Today I am going to start a new chapter 2 Units and Measurements. This chapter includes many articles, units, dimensions, significant figures and errors. Today let us see units. Okay, तो यूनिट्स स्टार्ट करते हैं. Units. If we want to change the unit of a quantity, say length, then for example 10 centimeter equal to 100 millimeter. तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने होते हैं 100 मिलीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का 10 टाइम्स mm हो जाता है. ओके, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज किया है, मिलीमीटर में चेंज किया है. तो यूनिट चेंज करने का मीनिंग क्या है ना? यूनिट चेंज करने का मीनिंग क्या हुआ कि क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई. सपोज ये लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, इस मार्कर की लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है. तो 10 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया 100 mm में. अभी भी इसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, अभी भी इसकी लेंथ वही है. तो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, केवल चेंज क्या होती है, यूनिट चेंज होती है. समझे नहीं? यूनिट चेंज करने का मींस क्या है, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी क्या सेम ही रहेगी. तो यहां अगर आप देखें इस मेजरमेंट में, तो इसमें आपका 10 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, n1 हम कह सकते हैं, और सेंटीमीटर एक यूनिट वैल्यू है जिसको u1 आप कह सकते हैं. इसी तरह से आप 100 को n2 नाम दे सकते हैं और mm को दे सकते हैं u2. तो यहां पर हम लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2. तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन वी चेंज द यूनिट्स. ओके, अगर हम किसी क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करना चाहते हैं तो इजीली हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ओके, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, Q इक्वल टू एन यू हम कह सकते हैं कांस्टेंट मिलेगा हमें. और जब दो नंबर का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलता है प्यारे बच्चों, देन वी विल से both are inversely proportional. Both are inversely proportional. n inversely proportional हो गया 1 upon u के. तो this formula while is used while we change unit. We change यूनिट. अगर हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब हम ग्राफ अगर प्लॉट करें प्यारे बच्चों एन और यू में, तो हमें पता है कि हमेशा अगर दो क्वांटिटी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में जो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमें मिलेगा एक कर्व की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में मिलेगा, कर्व की फॉर्म में. तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है while converting the unit we used this formula n1 u1 equal to n2 u2, that is nu equal to constant. ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है ना. यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट. स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, तो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होता क्या है प्यारे बच्चों,
हमेशा यूनिट के मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड हमें यूज करना पड़ा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। सपोज करो, अच्छा एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि डॉक्टर साहब ने आपसे ये बोला कि भाई 2 स्पून मेडिसिन लेना, 2 स्पून मेडिसिन लेना। 2 स्पून मेडिसिन बोलने का मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट प्रॉपर स्टैंडर्ड। ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं हुआ, बिकॉज दिस डिफर हाउस टू हाउस। क्या हो रहा है ये, दिस डिफर्स हाउस टू हाउस, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। भाई हर अलग अलग घरों में स्पून के साइज अलग अलग होते हैं, अलग अलग मिलेंगे, समझे नहीं। और ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है, यानी कि कोई पर्सन ज्यादा ले सकता है स्पून में मेडिसिन को, कोई कम लेकर के 2 स्पून मान लेगा, तो ये इट इज नॉट स्टैंडर्ड। तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत रही। एक स्टैंडर्ड हमने बनाया, इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, समझे नहीं। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई आगे, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं प्यारे बच्चों। इट शुड बी इनवेरिएबल, ओके। क्या, इट शुड बी इनवेरिएबल। ये क्या होना चाहिए, इट आपका इनवेरिएबल होना चाहिए। इट मींस दैट इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ओके, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। यानी कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं लेंथ के लिए मीटर, तो मेरे पास और आप भी लेंथ के लिए मीटर यूज कर रहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझे नहीं। या आज हम मीटर यूज कर रहे, फिर आने वाले टाइम में इससे बड़ा स्केल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स्ड आपका स्केल बनाया गया, उसी को नाम दिया गया स्टैंडर्ड, जो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट प्रॉपरली होना चाहिए, उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ओके। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई क्या होनी चाहिए, इन वेरिएबिलिटी, यानी कि इनवेरिएबल होना चाहिए। सेकंड, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए, ये हर जगह, है ना, हर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। और अवेलेबल में हम कह सकते हैं रिप्रोडक्सिबल होना चाहिए, है ना, रिप्रोडक्सिबल होना चाहिए, रिप्रोडक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके। तो रिप्रोडक्सिबिलिटी का मीन्स क्या है कि अगर ये टूट जाए, है ना, या खराब हो जाए, तो दोबारा से इसको प्रोड्यूस किया जा सके, दोबारा से इसको सही किया जा सके, ओके। ये आपका ये, और थर्ड प्रॉपर्टी है एक्यूरेटली, क्या होना चाहिए, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसमें क्या, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों क्या बताया, इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इट शुड बी इनवेरिएबल, क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। दैट इज, क्या बात बताई, इट should not change, it should not change person to person, place to place
प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए, ये समझे नहीं? और इसी में एक टर्म ये भी कह सकते हैं हम, एक टर्म आता है रिप्रोडक्सिबल होना चाहिए, रिप्रोडक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर ये टूट जाए, खराब हो जाए तो इजीली रिप्रोड्यूस हो जाए। ओके, तो और थर्ड एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए। थर्ड क्या बताया था? एक्यूरेटली डिफाइन, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। ओके, तो कुछ बुक में क्या है, ये सेम ही मान लेते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। मैकेनिक्स में जो यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम के लिए लिखी गई उनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और 7 क्वांटिटीज जो किसमें सिलेक्टेड की गई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना? एक सिस्टम का नाम सुना होगा, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम में, है ना, कितनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज की गई, उन यूनिट का नाम दिया गया बेसिक यूनिट्स। तो ये थोड़ा सा, ये आपका बेसिक इसमें डिफरेंस होता है फंडामेंटल और किसमें, बेसिक यूनिट्स में। तो लेट अस सी फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। फंडामेंटल एंड बेस यूनिट्स, फंडामेंटल एंड बेस यूनिट्स। तो मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट्स किसके लिए यूज की गई, फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन मैकेनिक्स। और बेस यूनिट किसके लिए यूज की गई, फॉर 7 क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज सेलेक्टेड इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है ना। तो बेस यूनिट्स कितनी है, 7, है ना, और फंडामेंटल यूनिट कितनी है, मैकेनिक्स के हिसाब से देखें हम 3 है, लेंथ, मास एंड टाइम के लिए जो यूनिट्स यूज की जाती है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, तो ये कहते हैं इट इज रेशनल। क्या है, एसआई क्या है, एक रेशनल सिस्टम है। क्या है, इट इज रेशनल। ओके, सेकंड क्या है, ये एक मैट्रिक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, मैट्रिक, है ना। तो ये रेशनल है, मैट्रिक है। अच्छा, रेशनल होता क्या है प्यारे बच्चों, पहला ये प्रॉपर्टीज इसकी कुछ आपका
इट इज क्या बताया, रेशनल है, इट इज रेशनल। तो रेशनल का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, है ना, इट इज यूज फॉर वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी। ओके, तो रेशनल मीन्स दैट ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, फॉर वन क्वांटिटी। और सेकंड क्या बताया, मैट्रिक। बताइए मैट्रिक का मीनिंग बताइए। मैट्रिक, मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, मल्टीपल और सब मल्टीपल्स जो यूनिट्स होती है वो यूज की जाती है 10 की पावर में, है ना, उसको कहते हैं हम मैट्रिक। क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक। क्या बताया, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स can be expressed in terms of powers of 10, okay। और थर्ड इज कोहेरेंट। क्या होती है थर्ड, कोहेरेंट, है ना। जितनी भी यूनिट्स डेराइव की गई है वो किससे डेराइव की गई है, बेस यूनिट से। इस टर्म्स को कहते हैं कोहेरेंट। ओके, तो कोहेरेंट मींस, कोहेरेंट का मींस क्या हुआ, दैट इज ऑल द यूनिट्स आर derived from base units। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि यूनिट्स होती क्या है, कि स्टैंडर्ड यूनिट का आना क्यों जरूरी हुआ, क्यों नीड हुई इसकी, हमें समझे नहीं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी कि यूनिट्स के बारे में हमने बताया यहाँ पे, है ना। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं ना, जो यूज करते हैं। और क्योंकि एक क्वांटिटी की यूनिट को जब हम चेंज करते हैं, यानी कि कन्वर्जन हमें करना पड़ता है ना, यूनिट का कन्वर्जन है कि स्टैंडर्ड स्केल में, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और लर्न करनी पड़ेगी। तो कुछ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। Let us see some practical units। Some practical units, some practical units। प्यारे बच्चों, पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी, फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको AU, है ना। तो AU क्या है, ये एक डिस्टेंस है, किस किस के बीच का डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्या है, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये कितना आया, मेजरमेंट किया तो हमें मिला ये AU इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो कीप इन योर माइंड 1
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर है ना, नाम से पता चल गया प्यारे बच्चों, ईयर आने की वजह से कुछ बच्चे कह देते हैं ये टाइम की यूनिट है। नहीं, बिल्कुल गलत है, टाइम की यूनिट नहीं है, समझे? ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो कौन सा डिस्टेंस है वो, है ना, जो लाइट एक साल में कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? लाइट ईयर कहते हैं। ओके, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ओके, इट इज कौन सा डिस्टेंस है प्यारे बच्चों? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओके बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना, और 1 ईयर और इन वैक्यूम, है ना। बताइए आप, वैक्यूम की स्पेलिंग बताइए क्या होती है प्यारे बच्चों? क्या? रॉन्ग, VACCUM नहीं होती प्यारे बच्चों, दिस इज रॉन्ग, है ना, VACCUM रॉन्ग है ये स्पेलिंग। तो ध्यान रखे, आज मैं बता देता हूं आपको वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है। VACWM होती है, डबल सी नहीं होता, VACWM ये होती है प्यारे बच्चों, W आता है वैक्यूम में। ओके, तो चलिए डिस्टेंस कितना, तो 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर को शॉर्ट में LY से लिखते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, बोलिए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। क्या है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए स्पीड कितनी होती है लाइट की? सबको पता है, हाँ, वेरी गुड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों 1 ईयर का टाइम बताइए कितना होता है? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? राइट, 365। ओके, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। चलिए मल्टीप्लाई करिए, है ना। चलो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, है ना। तीसरी आंख खोल देते हैं यहाँ पे। ओके, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई के लिए तीसरी आंख खोलनी जरूरी होती है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा हमें 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर, कीप इन माइंड दैट 9.46 इंटू 10 की पावर 15, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए, है ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। तो 3 कम कर दीजिए यहां से, 10 की पावर कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ओके, कितनी यूनिट पढ़ चुके प्यारे बच्चों? प्रैक्टिकल यूनिट 2 पढ़ चुके, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और दोनों ही किसकी यूनिट है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट यूनिट है पारसेक। ओके, हाँ, नेक्स्ट यूनिट पारसेक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है पारसेक। आइए लेट अस सी पारसेक। पारसेक प्यारे बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ओके, ऑफ डिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखें, इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसको प्यारे बच्चों डिफाइन कैसे करते? इट इज डिफाइंड एज, आपने देखा होगा कि अगर
हम एक आर्क बनाए और उस आर्क की प्यारे बच्चों लेंथ हम कितनी ले, लेंथ ऑफ आर्क 1 AU ले, है ना, समझ गए होंगे, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो 1 AU आर्क से जो एंगल बन रहा है ना, रेडियस के द्वारा पॉइंट पर, वो अगर कितना बनता है, इस एंगल को हम ले 1 सेकेंड, है ना, 2 डैश लगा दिए मैंने, इसको बोलते हैं 1 सेकेंड। एक्चुअल नोट करो कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। डैश का मतलब 60 मिनट, ओके। और 1 डैश 1 मिनट में कितने सेकंड होते, बोलो 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60 सेकंड, है ना। डबल डैश का मतलब सेकंड, ध्यान रखिए। अच्छा जी, तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट की आर्क हो और एंगल सबटेंड कितना हो रहा, रेडियस के द्वारा किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड, है ना, तो ये आर्क, इस आर्क को ही हम क्या कहेंगे, पारसेक कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल को कितना माना है यहाँ, 1 AU, और थीटा को कितना, 1 सेकेंड, ओके। ये डेफिनेशन बन जाती है, तो ध्यान रखें। अब इसके आपका ये भी डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट है, तो हाउ मैनी मीटर्स इन 1 पारसेक, ये पता होना चाहिए, या हाउ मैनी लाइट ईयर इन 1 पारसेक। जब बड़ी यूनिट है तो 1 पारसेक में प्यारे बच्चे होते हैं 3.26 लाइट ईयर। अगर आप इसको कन्वर्ट करें 1 लाइट ईयर की यहां वैल्यू आप पुट करें, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर रखे और मल्टीप्लाई आप यहां पे करें, तो हमें रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों 30.8 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या अप्रोक्स हम कह सकते हैं 31 इंटू 10 की पावर 16 मीटर कह सकते हैं ना। 0.8 को हम 1, है ना, राउंड ऑफ करें तो 1 हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये वैल्यू है, यानी कि आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर कह सकते हैं, ओके। तो ये वैल्यू हमें मिलती है। ये हमने क्या पढ़ी, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, पहली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड हमने कौन सी पढ़ी, लाइट ईयर, और थर्ड हमने पढ़ी पारसेक, है ना। नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं एंगस्ट्रॉम, ओके। चलिए, तो फोर्थ है आपकी एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर प्यारे बच्चों 0 लगा देते हैं, और ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए ही यूज की जाती है। वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, ओके, है ना। डिस्टेंस की एक स्मॉलर यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो पर्टिकुलरली यूज फॉर मीटर, ध्यान रखें, एंगस्ट्रॉम पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर मीटर। मीटर के लिए हम यूज करते हैं इसको। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, है ना। और नेक्स्ट एक होता है प्यारे बच्चों माइक्रोन, और एक होता है माइक्रो, है ना। दोनों में एक क्या बताया, माइक्रोन, है ना, माइक्रोन। तो माइक्रोन भी एक क्या है, पर्टिकुलर यूनिट है ना। माइक्रोन भी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, और 1 माइक्रोन का मतलब होता है म्यू,
और म्यू इस सिंबल का नाम है म्यू मीटर पढ़ते हैं इसको, और म्यू मीटर का मतलब है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, यानी कि माइक्रोन एक पर्टिकुलर यूनिट होती है किस में के लिए, मीटर के लिए, और एंड माइक्रो। अब माइक्रो क्या है, माइक्रो एक जनरल प्रीफिक्स है जो किसी के भी लिए यूज होता है। ये क्या है, एक जनरल प्रीफिक्स, जनरल प्रीफिक्स जो किसके लिए, माइक्रो, सपोज करें फॉर एग्जांपल माइक्रो कुछ भी यूज करे, माइक्रोमीटर यूज करे, माइक्रोग्राम है तो 10⁻⁻⁶ ग्राम। ओके, माइक्रोमीटर यूज करे तो 10⁻⁻⁶ मीटर, माइक्रो सेकंड यूज करे तो 10⁻⁻�6 सेकंड। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। माइक्रो एक पर्टिकुलरली यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए यानी कि मीटर के लिए, लेकिन माइक्रो क्या है, आप किसी भी जनरल यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं, ग्राम है ना, सेंटीमीटर, ओके, मीटर, ओके। तो मैं भी ये चीज दोनों में माइक्रोन में और माइक्रो में डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ बच्चे इनको एक ही मान लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एक होता है इसी तरह से फेम्टो है ना, और फर्मी एंड फर्मी, फेम्टो एंड फर्मी। ओके, तो फर्मी का मीन्स क्या होता है, एफ का मीन्स क्या होता है, FM, और ये होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि ये भी एक क्या है, पर्टिकुलरली यूज किया जाता है मीटर के लिए, है ना, पर्टिकुलर यूनिट है, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर मीटर, ओनली मीटर के लिए यूज। और फेम्टो एक क्या है, जनरल सबस्क्रिप्ट है, तो जनरल प्रीफिक्स होने की वजह से फेम्टो को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, 1 फेम्टो सेकंड 10⁻⁻15 सेकंड, 1 फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम, तो एटसेट्रा। 1 फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम। तो ये आपसे को पता होना चाहिए, थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है फेम्टो और फर्मी में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, सर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, ये क्वेश्चन दिमाग में रहता है, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, उसका मैं अब आइडिया देने वाला हूं, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, तो देखिए उसके प्यारे बच्चों 3 स्टेप है। सबसे पहले फॉर्मूला मेमोराइज रखना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले क्या लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। वो किसी भी ट्रिक से आप लर्न करें, जैसे जैसे मैं आगे फिजिक्स पढ़ाऊंगा बहुत ट्रिकी तुम्हें याद कराऊंगा कि फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी हम इजीली कैसे याद रखें, है ना। तो सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, जब फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो फिर हमारा क्वेश्चन बनता है उसकी यूनिट के ऊपर, है ना, कन्वर्जन के ऊपर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कन्वर्जन नहीं कर पाते, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं चेंज कर पाते, है ना, यूनिट को, और वो ऐसे ही एज इट इज वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। तो दूसरा स्टेप, है ना, कीप इन योर माइंड, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना, यूनिट्स का कन्वर्जन करना ना भूले कभी भी। और लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन।
आगे आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ाते जाएंगे कैलकुलेशन के तरीके भी बताऊंगा कि इजीली फास्ट कैलकुलेशन, बहुत टफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, उसकी बहुत ट्रिक है मेरे पास, अभी एक साथ नहीं बताई जा सकती है ना, वन बाय वन हम आगे करके बताते रहेंगे। ओके, तो आज ये 3 स्टेप है, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आप करें 3 स्टेप फारूक सर के माइंड में तुम्हारे आ जाने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला मेमोराइज, उसके बाद सर ने बताया यूनिट्स अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दो, तो यूनिट कन्वर्जन, और लास्ट कैलकुलेशन। ओके, तो देखिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप नोट कर लो। ये तुम्हारी अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही है 11th की, क्योंकि 10th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में इज मच डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। इसलिए एक एक टर्म को अभी से समझ के चलो, खूब मेहनत करो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, ठीक है, अपना ध्यान रखो, अच्छे से घर में रहो। तो हाउ टू, मैंने क्या बताया, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें, उसके लिए मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन आना चाहिए आपसे, यूनिट का कन्वर्जन, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आना चाहिए, समझे नहीं। और लास्ट है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। चलिए फॉर्मूला हम लर्न कर लेंगे सर, कन्वर्जन कैसे करें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे लिए लर्न नहीं होता। अब प्यारे बच्चों चुटकियों में होगा ये काम, समझे नहीं। अब मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें बहुत अच्छी यूनिट के बारे में, कन्वर्जन कैसे 10 स्केल में बता देता हूं आपको, है ना। सबसे बड़ा स्केल होता है प्यारे बच्चों मैट्रिक टन, है ना, 10 स्केल ये लर्न कर लो, मैट्रिक टन। सेकंड क्विंटल, और थर्ड मीरिया, किलोग्राम, ग्राम में कोई या किलोमीटर कह लो, कोई भी आप यहां पर ले सकते हैं यूनिट, किलोग्राम या किलोमीटर। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। 7 डेसीग्राम, डेसी हो गया, सेंटीग्राम, और क्या हो गया, मिली। तो मेट्रिक टन, क्विंटल, मीरिया, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। क्या हो गया, मिलीग्राम। अब तरीका, अब इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मेट्रिक टन, क्विंटल, मीरिया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आप कैसे कन्वर्जन, जस्ट मैं मेमोराइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। 1 किलो में अगर हमें देखना है, 1 किलोग्राम में हमें ग्राम देखने हैं, तो 1 किलो, इसका 1 मान लो, नीचे 1 2 3, कितने नीचे डाउन में आया, 3, है ना, तो 3 यूनिट्स आपके नीचे, उनके 0 मान लो, तो क्या मिला, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, कितने, 1000 ग्राम। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट आपको में कन्वर्जन, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल लिख दो, 1/1000। इसका मीन्स क्या हुआ, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, 1/1000। तो इस तरीके से आप इजीली समझ गए होंगे, निकाल सकते हैं। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम, और 1 सेंटी में कितने ग्राम, तो 1/100। तो उसकी एक हम टेबल बना लेते हैं, है ना, और उसको लर्न कर लेते हैं। तो वो टेबल आप बना लीजिए, और इसके बाद एक टेबल आप भी क्रिएट कर लो,
और उसको लर्न कर लो, जिससे आप यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना आ पाए। सम यूनिट्स कन्वर्जन। तो यूनिट्स कन्वर्जन के लिए प्यारे बच्चों 2 टाइप्स की यूनिट में कैटेगराइज किया गया, स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्जर यूनिट्स। ओके, सीरियल नंबर। फर्स्ट स्मॉलर यूनिट डेसी। डेसी को डी से 1 डेसी में होता है 10 की पावर -1। जैसे 1 डेसीमीटर पूछ ले, है ना, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे प्यारे बच्चों? 10 की पावर -1 मीटर। ओके, ये तो डी डेसी आ जाए, डी हटाए तो 10 की पावर -1 लगा देंगे हम। इससे छोटी सेंटी, सेंटी सी 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी हटाओ 10 की पावर -2 मीटर। ओके, थर्ड मिली। मिली मीन्स एम, जैसे mm मिलीमीटर, मिली का मीन्स 10 की पावर -3 मिली। माइक्रो, जैसे अभी बताया हमने माइक्रो, म्यू 10 की पावर -6। फिफ्थ नैनो, है ना, नैनो। नैनो से बना नैनो टेक्नोलॉजी, तो फिजिक्स ने एक नई टेक्नोलॉजी को, है ना, बनाया। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एक नई टेक्नोलॉजी बनी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पर स्टडी करना, क्या कहलाती है? नैनो टेक्नोलॉजी। तो आजकल नैनो चिप आने लगी है ना, और छोटी छोटी चिप आने लगी, पहले बहुत बड़ी आती थी कंप्यूटर की, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे मार्केट में ऐसी शर्ट भी अवेलेबल है कि हम उन शर्ट को महीनों तक पहन सकते हैं। जब हमें लगा कि इस पे बहुत डस्ट पार्टिकल बैठ गए हैं, तो हमने उतारी और झटका दे दिया, सब डस्ट पार्टिकल उससे, हाँ, कम्स आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, धोने की जरूरत नहीं उसको सालों भर तक भी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी में आपका ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, समझे नहीं। लेटेस्ट में भी एक ऐसी क्रीम बनाई जा रही है कि एक बार उसको चेहरे पे लगा ले, सदा के लिए खूबसूरती रहेगी, डस्ट पार्टिकल चेहरे पे बैठेगा ही नहीं, है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है, वहीं से मिला ये नैनो। तो नैनो का मतलब 10 की पावर -9, 1 नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 सेकेंड। ओके, 6 पीको। पीको नैनो से भी छोटा है, पी 10 की पावर -12। 7 फेम्टो। तो फेम्टो F 10 की पावर -15, तो ये फेम्टो हो जाएगा। और 8 अटो। अटो, अटो ए से डिनोट करेंगे 10 की पावर -18। जेप्टो, जेप्टो -21। और योक्टो लास्ट है 10, योक्टो। ओके, ये आ जाएगा योक्टो वाई 10 की पावर -24। जनरली प्यारे बच्चों हमारे यूज कौन से होते हैं? ज्यादातर हमारे डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, पीको, है ना। यहां तक ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है ना। एट लीस्ट कम से कम ये 5 कन्वर्जन आपको ध्यान रखे, है ना। ओके, अब बड़ी यूनिट्स में चर्चा कर लेते हैं ना। बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट कौन कौन सी? डेका, है ना,
किलो, हेक्टो, ये क्या है, बड़ी यूनिट्स में आती है ना। मेगा, गीगा, टेरा, है ना, पेटा, एक्सा। ओके, तो यहां पर फर्स्ट डेका, डेका में बड़ी यूनिट है तो पावर प्लस में आती जाएगी, 10 की पावर प्लस 1। सेकंड हेक्टो, हेक्टो 10 की पावर प्लस 2। थर्ड किलो, किलो मीन्स के 10 की पावर 3, है ना। जैसे स्मार्ट यूनिट लिखते हैं बच्चे 2K, है ना, 2K, है ना। किसी बच्चे की मान लिया डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2000, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, स्मार्ट नोटेशन दे सकते हैं 2K, है ना। 2000 को क्या लिख सकते हैं, 2K लिख सकते हैं। K मीन्स किलो, है ना, 1000 हो गया, है ना, ये इसका मीनिंग। यानी कि एक 5, ओके, 2012, तो इसको हम स्मार्ट नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, 105, हाँ, 2K12, 2K12। तो इस तरह किलो मीन्स 10 की पावर 3, किलोमीटर, किलो हटाओ, 10 की पावर 3 मीटर। ओके, मेगा, है ना, मेगा, है ना, तो मेगा एक बड़ी यूनिट होती है, जस्ट डबल किलो, डबल किलो मीन्स 10 की पावर 6, जिसको आप 10 लाख कहते हैं। 10 लाख का मतलब, 10 लाख मीन्स, अरे लखपति, लखपति मीन्स आपका मिलियन, है ना, मिलियन भी कह देते हैं इसको, क्या, मिलियन, मिलियन। ओके, 5 गीगा, जी, गीगा का मीन्स 10 की पावर 9, ये क्या होता है, करोड़पति। लखपति से के बाद कौन क्या बनते हैं, करोड़पति, है ना। तो ये इसको बोलते हैं बिलियन, बिलियन, है ना, ये है करोड़पति, है ना। ओके, गीगा, टेरा, अब आता है टेरा, है ना। मेगा, गीगा, टेरा, ये क्या है, कंप्यूटर की, है ना, यूनिट्स होती है ना कंप्यूटर की, है ना। हमारी जो हार्ड डिस्क आती है कंप्यूटर की, पहले किस में आती थी, है ना, पहले कितने मेगा है, फिर गीगा, फिर अब टेरा चलने लगी, बड़ी यूनिट चलने लगी। तो टेरा मीन्स हिंदी में टेरा, है ना, जैसे पढ़े हिंदी में प्रोनाउंसिएट करें, तेरा, तेरा मीन्स 13, उससे कम कर दो 12, यानी कि यहाँ पे होगी 10 की पावर 12। ये मेमोराइज रखने के तरीके होते हैं ना, टेरा, तेरा, तेरा का एक कम, 10 की पावर 12। ओके, तो 10 की पावर 12, 7, 7, पेटा 15, नाम से ही पता चल रहा है पेटा 15, 10 की पावर 15, है ना। और 8 आ जाएगा एक्सा, एक्सा, ई, 10 की पावर, और 9 जीटा, 9 क्या हो जाएगा, जीटा, जीटा, और जीटा जेड 10 की पावर 21, और लास्ट हो जाएगा 10 योटा, और योटा के कितना, y, योटा y इक्वल टू 10 की पावर 24। ओके, लेकिन काम की हमारे प्यारे बच्चों कौन सी है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, है ना। ये हमारी यहाँ काम की है ना, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन मेमोराइज होना चाहिए, जिससे हम न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम ना हो कन्वर्ट करने में। तो इजीली इनको आप लर्न कर ले, है ना, बार बार रिवाइज करके। जैसे मैं कुछ कन्वर्जन आपको बता देता हूं यहाँ पर, देखो, जैसे सपोज करें आपको फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है 10 सीसी, सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सी में सेंटी, सेंटी हटा दो, ओके, 1 सेंटी 10 की पावर -2 का क्यूब कर दो, सेंटी हटाया तो क्या मिला, मीटर मिला,
तो क्यूब 3 2 जा 6 और 1 पावर, तो कितनी बची 10 की पावर -5 मीटर।